हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। बेटा एक बार आप लोग का वंदु क्लासेस में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बेटा मैंने ये 6 चैप्टर में आपको जो क्वेश्चन कराए हुए थे, ठीक है, पिछले वाली वीडियो में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन हो पाए थे ब्लैक बोर्ड पर, और मैंने उसी टाइम ही बता दिया था कि इसके आगे के क्वेश्चन जो है आपके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, उसके आगे जस्ट 4 के बाद है पाँचवा क्वेश्चन। देख लीजिए आप लोग अपना, दैनिक, साप्ताहिक तथा वार्षिक सफाई से आप क्या समझते हैं। यानी दैनिक यानी जो हम डेली करते हैं, साप्ताहिक यानी वीकली, वार्षिक यानी ईयर में जो करते हैं। फिर अब इन्हीं तीनों सफाई के बारे में बतानी है, यानी दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई और वार्षिक सफाई। तो बेटा दैनिक सफाई में देख लीजिए, दैनिक सफाई से अभिप्राय प्रतिदिन की सफाई से है, जैसे वस्तुओं के ऊपरी धूल साफ करना, झाड़ू पोछा लगाना और प्रतिदिन के प्रयोग की वस्तुओं को साफ करके यथास्थान या निश्चित स्थान पर रखना। यानी बेटा इसमें सीधा सीधा देख लो, दैनिक सफाई का अभिप्राय यानी आशय जो है, जैसे हम जो सफाई डेली करते हैं, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, हल्की फुल्की डस्टिंग करना जहाँ पे हाथ जा रहा है, ठीक है, हल्की फुल्की डस्टिंग करना, और जैसे हम जो सामान उठाएं उसे साफ़ करके वापस उसी स्थान पे रखना, ये सारी प्रक्रिया जो है हमारी दैनिक सफाई में आती है। आगे देख लीजिए, साप्ताहिक सफाई यानी जो वीकली होती है, यह सफाई प्रति सप्ताह जैसे रविवार अथवा किसी अन्य दिन, जब जिससे जैसे आसानी पड़े या जिस डेज में वह फ्री होता है उस दिन में की जा सकती है। साप्ताहिक सफाई में प्रायः दैनिक सफाई की अपेक्षा अधिक समय लगता है, जैसे जाले साफ करना, बेडशीट चेंज करना, गद्दियों के कवर चेंज बदलना आदि, ठीक है। एक बार फिर से साप्ताहिक सफाई में ही देख लीजिएगा, जो जैसे मैं रविवार के दिन नहीं कह रही हूँ, कोई भी डे जो आपको इजी लगे, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, जैसे जिसे जो आसानी पड़े वह किसी भी दिन की जा सकती है। इस दिन जो है, जो आपकी दैनिक सफाई होती है उससे ज़्यादा थोड़ा टाइम लगता है इसको करने में, जैसे जाले साफ़ करना, ठीक है, यानी पिलो कवर चेंज करना, उसको धुलना, बेडशीट चेंज करना, ये सारी आपकी जो है किस में आती है बेटा, साप्ताहिक सफाई में, ठीक है। अगला देख लीजिए, नेक्स्ट है आपका वार्षिक सफाई, यानी जो साल में की जाती है वह है आपकी वार्षिक सफाई। इसमें देख लीजिए, यह सफाई वर्ष में एक बार की जाती है। इस सफाई का बहुत अधिक महत्व है। इस सफाई के अंतर्गत जैसे घर में सफ़ेदी तथा दरवाजों व खिड़कियों पर वार्निश अथवा पेंट आदि, ठीक है। इसमें देख लीजिए वार्षिक सफाई में कि यह सफाई साल में एक बार की जाती है। फिर से बेटा ध्यान से सुनना, जो वार्षिक सफाई होती है वह जो है साल में एक बार की जाती है। इस सफाई का बहुत अधिक महत्व है, ठीक है। यानी जिस चीज़ को आप एक साल बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दो, पड़ा रहे, आप एक दिन उसे साफ करो, जाहिर सी बात है वह ज़्यादा ही साफ लगेगी, ठीक है। इस सफाई के अंतर्गत जैसे घर में सफ़ेदी करना, घर को पेंट कराना, दरवाजे व खिड़कियों को पेंट कराना आदि वार्षिक सफाई के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें देख लीजिए बेटा, आपका छठा क्वेश्चन है, तुम अपने घर की दैनिक सफाई किस प्रकार करोगे। इसी में ही मैंने यहाँ पे करवाया नहीं है, लेकिन आपका छठा क्वेश्चन है कि आप अपने घर की दैनिक सफाई किस प्रकार करेंगे। तो यह क्वेश्चन आपको खुद करना है अपने घर को लेकर के, यानी जो दैनिक सफाई आप डेली अपने घर में करते हो ना, बस उसी के बारे में ही लिखना है। तो इसे आपको स्वयं से करना है, ठीक है, सेल्फ वो होगा आपका क्वेश्चन आंसर। ये आप अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने यहाँ पे नंबरिंग 6 ही की हुई है, वैसे टोटल आपके 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है। छठा देख लीजिए, बर्तनों में काम आने वाले धातु मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। यानी बर्तनों में काम आने वाले धातु यानी ऐसे धातु जिनका हम बर्तनों के रूप में प्रयोग करते हैं वह कौन कौन से हैं, और जो भी हैं उनके 2-2 उदाहरण देने हैं। अब इसका आंसर देख लीजिए, बर्तनों के काम में आने वाले मुख्यतः धातु 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कोमल धातु, दूसरा है कठोर धातु।
एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए बेटा, बर्तनों के काम में आने वाले मुख्यतः धातु जो हैं आपके वह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कोमल और दूसरा है कठोर। ठीक है, अब कोमल धातु में देख लीजिए, ये वे धातु हैं। ठीक है, कोमल धातु में देखिए ये वे धातु हैं जिन पर खरोंचे या लाइनें आसानी से पड़ जाती हैं। ठीक है, जैसे चांदी, टिन, एल्यूमिनियम आदि। एक बार फिर से देख लीजिए कोमल धातु, ध्यान से देखिए, वे धातु जिन पर खरोंचे, इन्हें स्क्रैच पड़ जाए, लाइनिंग आसानी से पड़ जाती हैं, उसे कहते हैं कोमल धातु या सॉफ्ट। ठीक है, जैसे चांदी, टिन, एल्यूमिनियम आदि। अब अगला देख लीजिए, अगला है, इसमें 2 प्रकार के थे ना, तो दूसरा है आपके कठोर धातु। यह धातु मजबूत या कड़ा धातु है, इसमें लाइनिंग आसानी से नहीं पड़ती हैं, जैसे स्टील, लोहा आदि। ठीक है, समझ में आई बात? एक बार फिर से देखिए, कोमल धातु जिन पर खरोंचे या लाइनिंग आसानी से पड़ जाती हैं, जैसे चांदी, टिन, एल्यूमिनियम आदि। कठोर धातु, यह धातु मजबूत होता है, कड़ा होता है, इसमें लाइनिंग आसानी से नहीं पड़ती हैं, जैसे स्टील, लोहा आदि। क्लियर? आगे देख लीजिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल तथा स्टील के बर्तनों की सफाई किस प्रकार करनी चाहिए? यानी जो आपके पास बच्चा पीतल या स्टील के बर्तन है, उसकी सफाई किस प्रकार करोगे? तो इसमें देख लीजिए, मैंने 3 कॉलम बनाए हैं। बर्तन 1 कॉलम, सामग्री दूसरी, विधि तीसरा कॉलम। ठीक है, अब देख लीजिए, बर्तन वाले कॉलम में मैंने 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, पीतल और स्टील, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पीतल और स्टील ही पूछा है। तो अब सामग्री में देख लीजिए, यानी अगर पीतल के बर्तन को आप साफ करोगे तो सामग्री भी तो लगेंगी साफ करने के लिए। इसमें देख लीजिए कौन कौन सी सामग्री है, साबुन, नमक, इमली, नींबू, रगड़ने के लिए घास या नारियल के छिलके, स्टील वूल। ठीक है, अब विधि में मेथड देख लीजिए, धुलोगे कैसे? चिकनाई दूर करने के लिए बर्तनों को गर्म पानी में धो लें, फिर साबुन से नारियल के छिलके के साथ रगड़ लें। यदि कहीं धब्बे हैं तो इमली या नींबू के साथ नमक के साथ रगड़ें। ठीक है, यानी अगर पीतल के बर्तन में चिकनाई है तो पहले गर्म पानी में वॉश करें इसे, फिर साबुन और नारियल के छिलके के साथ इसे रगड़ें। अगर पीतल के बर्तन पर कहीं दाग धब्बे हैं, ठीक है, तो उन्हें छुड़ाने के लिए क्या करना होगा? इमली या नींबू के साथ, यानी इमली या नींबू कोई एक हो और उनके साथ नमक के साथ जो है आपको रगड़ना है, पीतल के बर्तन को, क्लीन हो जाएगा। अगला देख लीजिए, आपका नेक्स्ट है स्टील। अब स्टील के बर्तन को धोने के लिए सामग्री चाहिए, उसमें देख लीजिए कौन कौन सा है। गर्म पानी, विम या साबुन, रगड़ने के लिए पुराना कपड़ा या स्क्रैबर, जो कुछ भी आपके यहाँ अवेलेबल हो। ठीक है, इसमें देख लीजिए, यदि बर्तन चिकने हैं तो गर्म पानी में भिगा दें, फिर साबुन अथवा बर्तन साफ करने वाले पाउडर के साथ रगड़कर धो लें। इनके साथ सोडे का भी आप प्रयोग कर सकती हैं। उसके बाद इसे स्वच्छ पानी से खंगालना है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपका 8वां है, बेंत की सफाई करते समय नमक का प्रयोग क्यों किया जाता है? बेंत के फर्नीचर की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए? ठीक है, इसमें देख लीजिए, अगर हम बेंत को, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए कि अगर हम बेंत की सफाई करते हैं तो सफाई करने के लिए नमक का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, बेंत को साफ करने के लिए नमक का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि बेंत में कड़ापन बना रहे। ठीक है, आगे देख लीजिए, अब बेंत प्राप्त कहाँ से होता है? यह ताड़ के पेड़ के तने से प्राप्त होता है और इसमें लचक होने के कारण इनका प्रयोग कुर्सियों के लिए किया जाता है। बेंत को साफ रखने के लिए प्रतिदिन झाड़न से साफ करना चाहिए। यदि मैला हो तो गुनगुने पानी में नमक डालकर भी धो सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा मैं अपनी तरफ से कुछ पॉइंट बता दे रही हूँ। इसमें देख लीजिए, ठीक है, यदि बेंत बहुत अधिक मैला है ना, तो उसमें आप पानी में साबुन का घोल बनाकर धो सकते हैं, ठीक है, किंतु इससे जो है बेंत क्या हो जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। आगे देख लीजिए, बेंत को कसने के लिए उस पर उबलते हुए सोडे का पानी कपड़े से लगाएं, थोड़ी देर के पश्चात उसे पोंछकर खुली हवा में सुखाएं। लेकिन इसमें बेटा ये भी ध्यान रखना होता है कि सोडे का पानी लकड़ी वाले भाग को ना छुए, नहीं तो उसका जो पॉलिश लगा होता है वह खराब हो जाता है। ठीक है बेटा, आपको बेंत की सफाई करते समय इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट देख लीजिए, आपका क्वेश्चन है, घर को स्वच्छ रखना क्यों आवश्यक है, इसे किस प्रकार स्वच्छ रखा जा सकता है। ठीक है, यानी आपका लास्ट क्वेश्चन है, घर को किस प्रकार स्वच्छ रखा जा सकता है, यानी रखना क्यों आवश्यक है और किस प्रकार रख सकते हैं। इसका आंसर देख लीजिए, घर को साफ रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि उसमें सामान को भली भांति सजाना। ठीक है, घर में कितनी भी बहुमूल्य वस्तुएं क्यों ना हो, जब तक उनकी साफ सफाई ना की जाए देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। इसके अलावा परिवार के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः रोगों से बचने के लिए तथा घर को शोभायमान बनाने के लिए घर की साफ सफाई करना अत्यंत ही आवश्यक है। ठीक है बेटा, एक बार फिर से आप आंसर देख सकते हैं। एक बार आप आंसर देखिए इसका, घर को साफ रखना बेटा उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि आप उसे डेकोरेट करते हो ना रूम को, यानी जितना आपके जीवन में रूम को डेकोरेट करना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है घर को साफ सुथरा रखना। ठीक है, घर में कितनी भी बहुमूल्य वस्तुएं हों, यानी बहुत अच्छे अच्छे कीमती चीज़ों से आप अपने रूम को सजा के रखे हो, लेकिन जब तक बेटा उसमें साफ सफाई नहीं की जाएगी, ठीक है, वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। साथ में अगर आपका घर साफ नहीं रहेगा, साफ सुथरा नहीं रहेगा, तो परिवार के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अतः अगर आप चाहें कि हमारे किसी भी फैमिली के ऊपर या किसी के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़े, तो रोगों से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने घर को साफ सुथरा रखना होगा और घर को शोभायमान बनाने के लिए, यानी उसकी शोभा बनी रहे, इसके लिए आपको घर की साफ सफाई करना अत्यंत ही आवश्यक है। ठीक है बेटा, आई होप आपको वीडियो यह पसंद आई होगी। इसके आगे आपको नेक्स्ट चैप्टर 7 अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।